हेलो क्लास, वेलकम टू स्टडी ऑफिशियल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 15 और ये होने वाला है लास्ट क्वेश्चन अपना हाइट एंड डिस्टेंस यानी कि सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एनसीईआरटी की बुक से चल रहा है और इसकी चल रही है पूरी की पूरी सीरीज। और 9.1 का आज हम करने वाले हैं 15 क्वेश्चन और ये क्वेश्चन है बच्चों लास्ट क्वेश्चन इस बुक का, इस एक्सरसाइज का, यानी एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन है। अगर ये 15 क्वेश्चन आपने लगा लिए ना तो कोई भी डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बिल्कुल नहीं मिलने वाला है, उसी पैटर्न पे आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। और मैं आपको बता दूं 90% चांसेस यही होते हैं कि यही वाले क्वेश्चंस उठा के सीधा रख दिए जाते हैं बोर्ड में। तो आप समझिए इनकी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा अपने क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, तो चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 15, चलिए समझते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। आई स्ट्रेट हाईवे लीड टू द फुट ऑफ द टावर, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। यानी कि एक जो हाईवे चला जा रहा है उस पर एक अपना टावर है, ये एक टावर है, उस टावर के ऊपर एक पर्सन खड़ा हुआ है जो कि ऑब्जर्व कर रहा है ऊपर से एक कार को। कार चलती चली आ रही, यानी कि पर्सन यहाँ पर इस टावर के ऊपर है। और यहाँ से अगर बात करें इससे यहाँ से, तो ये अपना एक हाईवे है और इस हाईवे पे कार चली आ रही। मान लीजिए एक कार यहाँ पे और ये पर्सन ऊपर से देख रहा है, तो ये पर्सन ऊपर से इस कार को देख रहा है, तो जो इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन है यानी कि जो एंगल बन रहा है इसके साथ, ये कितना बन रहा है 30 डिग्री बन रहा है, तो ये 30 डिग्री बन रहा है ऐसे। ठीक है, और जो एंगल ऊपर होता है वही एंगल अपना यहाँ पर बन जाता है। ठीक है, 30 डिग्री। ओके, ठीक है। अब क्या, विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद यूनिफॉर्म स्पीड, यानी कि यहाँ से जो कार है एक यूनिफॉर्म स्पीड से आगे बढ़ रही है, लेकिन 6 सेकंड के बाद। मान लीजिए कि कार यहाँ थी और 6 सेकंड के बाद कार अपनी यहाँ पर पहुंच जाती है आफ्टर 6 सेकंड, यानी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कवर करने में उसको 6 सेकंड लगता है। अच्छा, ठीक है। एंड द डिप्रेशन ऑफ द कार्स फाउंड टू बी, जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है अब जो है ऊपर से एंगल ऑफ डिप्रेशन इतना बन जाता है, यानी ये वाला एंगल जो है अब 60 हो जा रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन। और अगर ऊपर 60 हो गया तो ये वाला एंगल नीचे से भी एंगल ऑफ एलिवेशन भी 60 हो जाएगा। अच्छा, सपोज कर लेते हैं कि ये अपना ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब हमसे पूछा क्या गया है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट, यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये जो है कितने समय में पहुंचेगा। क्योंकि यहां से यहां तक देखिए, यहां से यहां तक तो इसको जाने में लग रहा है 6 सेकंड, 6 सेकंड में ये इतनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ले रहा है, लेकिन इतनी डिस्टेंस कितने टाइम में करेगा, टाइम निकालना है आपको। ठीक है, तो चलिए पता करते हैं हम लोग इस बार टाइम निकालेंगे। अच्छा, टावर की हाइट वगैरह कुछ दे रखा है क्या, टावर की हाइट टावर की हाइट वगैरह बच्चों कुछ भी नहीं दे रखा है हमारे पास, तो हम लोग चलिए सॉल्व करते हैं इसमें। पहले हम अप्लाई करेंगे, इसको h सपोज कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसको हम h सपोज कर लेते हैं, है ना। अच्छा, इन ट्रायंगल दिस, यानी कि ABD, अच्छा ABD, अगर हम ABD में अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, पुराने क्वेश्चन की तरह हमारे साथ tan 60 इज इक्वल्स टू P बाई B, यानी कि अपना ऊपर H है और नीचे बेस पता नहीं है तो हम लिख देंगे यहाँ पर BD। अच्छा, ठीक है, और इसकी वैल्यू पुट कर देंगे √3 हो जाएगा और आगे हो जाएगा H अपॉन में BD। इस BD को यहाँ भेज देंगे तो हो जाएगा अपना BD इज इक्वल्स टू H, और ये √3 जो है इसके नीचे भेज देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको उधर ऊपर भेज दिया, इसको नीचे भेज दिया, ये अपनी BD की वैल्यू आ गई, यानी BD कितनी, इतनी डिस्टेंस आ गई। चलिए ठीक है, BD आ गई, इसको हम एक इक्वेशन का नाम देके छोड़ देते हैं। ओके, ठीक है। अब हम अप्लाई करेंगे बड़े वाले ट्रायंगल में, बड़े वाले ट्रायंगल में अप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABC। अच्छा, ABC में बात करते हैं, ABC में तो आप क्या करेंगे, देखिए इसमें अप्लाई करेंगे tan 30, ओके, इज इक्वल्स टू कितना लिखेंगे, फिर से वही हाइट अपॉन, अब टोटल डिस्टेंस लेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए ये आएगा आपका CD प्लस DB, मतलब कि ये टोटल डिस्टेंस ले रहे हैं ना, तो ये प्लस ये टोटल डिस्टेंस ले रहे हैं हमने। ओके, अब इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 इज इक्वल्स टू कितना हो गया, H अपॉन CD। अब CD की वैल्यू कितनी है पता नहीं हमको, CD और प्लस DB की वैल्यू हमको पता है, अभी हम लोग पुट करेंगे, देखिए। अच्छा, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो ये हो जाएगा CD प्लस DB इज इक्वल्स टू √3 H, कितना समझ आ गया। अब देखिए यहां से हमने निकाली थी BD की वैल्यू, जो कि हम यहां पुट कर देंगे ना। ठीक है, चलिए करते हैं। तो इसको इक्वेशन 2 का नाम देते हैं और लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो यहां लिखते हैं हम फ्रॉम 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 से हमको क्या सीखने को मिलता है, देखिए अब यहां लिखेंगे CD प्लस इस BD की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा H अपॉन
√3 अब इस वैल्यू को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, CD = √3h माइनस h अपॉन √3। अब इसको सॉल्व कर लिया जाए एलसीएम लेकर के तो क्या आएगा, देखिए इसको एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 3h, क्योंकि √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा h और अपॉन में √3 आ जाएगा इसका एलसीएम। तो ये हो गया अपना CD। अब आगे क्या करेंगे, देखिए 3h में से एक h जाएगा तो बचेगा 2h अपॉन में √3। ये आ गई CD की डिस्टेंस, यानी CD जो है इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है, आपका CD जो है इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है। चलिए CD की डिस्टेंस जो हमने निकाली, चलिए साफ साफ लिख देते हैं। आपका CD जो कवर कर रहा है वो 2h अपॉन में √3, इतना डिस्टेंस जो है वो ये h है आपका, ठीक है। अरे भाई ठीक है, इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है। हमारे क्वेश्चन में कुछ कंडीशन भी देख रखी है, क्या दे रखी है कि CD डिस्टेंस को ट्रेवल करने में 6 सेकंड लग रहा है, ठीक है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिख लेते हैं अपना कि क्या लिखते हैं, देखिए इसके आगे से यहाँ से लिख रहे हैं बच्चों हम यहाँ पे, ठीक है। तो हम लिखेंगे टाइम टेकन टू कवर अ डिस्टेंस, ठीक। जितना टाइम लग रहा है एक डिस्टेंस को कवर करने में, डिस्टेंस कौन सी, CD, यानी CD डिस्टेंस को कवर करने में हमें कितना टाइम लग रहा है बच्चों, = 6 सेकेंड है। देखिए इतनी डिस्टेंस को कवर करने में 6 सेकंड लग रहा है, जैसा क्वेश्चन बताया हम लोगों ने वैसा नोट कर लिया। ओके, अब हमसे पूछ रहा है इतनी डिस्टेंस को कितना टाइम लगेगा। ये सब छोड़ के पहले एक छोटी सी बात समझिए। जैसे हम लोग कहते नहीं है कि भाई किसी काम को करने में, जैसे मान लीजिए कि बताइए आप कोई टॉफी है, कोई काम है यूनिटी मेथड में, यानी कि 5 किलोमीटर आप चलते हैं, ठीक मान लेते चलिए 5 किलोमीटर चलते हैं आप 30 मिनट में, ठीक है। तो बताइए 15 किलोमीटर कितनी देर चलेंगे, तो आप कहेंगे पहले 1 किलोमीटर का निकालेंगे तो इसका करेंगे 30/5, फिर जितना भी आप पूछेंगे 30 किलोमीटर पूछेंगे, 15 किलोमीटर पूछेंगे, तो हम क्या करेंगे आगे इसको 30/5 × 15 कर देते हैं, यूनिटरी मेथड। याद है ना आपको, बस ये कॉन्सेप्ट था आपको बताने के लिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए CD डिस्टेंस कर रहा है 6 सेकेंड में, ओके। तो ये बताइए BD डिस्टेंस यानी DB डिस्टेंस कितनी देर में करेगा, तो हम फिर से वही लिखेंगे यहाँ पर, इसके नीचे यहाँ लिखेंगे फिर से, सो टाइम टेकन, ये टेकन था, टाइम टेकन टू कवर आ डिस्टेंस कौन सी डिस्टेंस, ये BD यानी BD या DB या BD जो भी लिख लीजिए, इसको कवर करने में कितना टाइम लगेगा। तो इसको कवर करने में कितना टाइम लगेगा, जो भी हमारा ये था इसके अपॉन क्या लिखेंगे 6 हो गया ना अपना, 6 अपॉन डिस्टेंस ऑफ CD और इनटू डिस्टेंस ऑफ DB। ये बात समझ आ रही है आपको, यानी ये हम साफ साफ यहाँ लिखते हैं आपको 6 अपॉन में, ये यूनिटरी मेथड से नीचे आ गई डिस्टेंस, ये वाली CD की डिस्टेंस, तो CD की डिस्टेंस हम यहाँ लिखेंगे बच्चों। तो CD की डिस्टेंस कितनी आई थी हमारे पास, देखिए CD की डिस्टेंस ये आई थी, हम लिखेंगे यहाँ पर 2h अपॉन में √3 और इनटू में जो अपना DB था, DB कितना निकला था देखिए h अपॉन √3, यानी कि h अपॉन में √3, ऐसे करेंगे, ठीक है। इतना आ गया। अब क्या करेंगे, देखिए अब यहाँ से हम कट करते हैं, देखिए कट करेंगे तो क्या होगा, देखिए ये √3 इससे कट जाएगा, ये h इससे कट जाएगा, तो हमारा कितना आ रहा है 6 अपॉन में 2, इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ रहा है, 3 सेकेंड, यानी कि जो DB डिस्टेंस है वो 3 सेकेंड में अपनी कार यहाँ तक पहुँच जाएगी। तो इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने बड़ी आसानी समझ लिया। देखिए इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी बच्चों को आना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है इस क्वेश्चन के। बच्चों अपनी हाइट एंड डिस्टेंस की जो सीरीज चल रही थी, सब एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की जो सीरीज चल रही थी वो अपनी पूरी हो चुकी है। हम लोगों ने एक ही क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से किया, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में भी आया होगा। अगर अभी तक आपने हमको ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सारे क्वेश्चन अगर समझ में आया हो बहुत अच्छे से तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ एक कमेंट और लाइक भी करिएगा। काफ़ी खुशी मिलती है कि जब आप हमें कमेंट करते हैं और लाइक करते हैं, क्योंकि इसका तो कुछ चार्ज पड़ता नहीं है, लेकिन आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से और या एक कमेंट से हम टीचरों को बहुत मोटिवेशन मिलता है। इसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से वीडियो कंटेंट बनाने की कोशिश करते हैं कि आप बच्चों को सिंपल तरीके से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर पाए बच्चों। तो फिर से रोज की तरह एक और छोटा सा क्वेश्चन हमारे पास है कि sin 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, ये आपको कमेंट में करना है, और इसी तरीके से आपने सारी वैल्यूज लर्न कर ली होंगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, नए टॉपिक के साथ बच्चों, बाय बाय।